हाय फ्रेंड्स, हम आगे एक्सरसाइज 6.1 में 7th सवाल की बात करेंगे क्योंकि 6 मैंने पहले की वीडियो में समझा दिए। तो हमारा 7th सवाल है कोसेक स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 90 मल्टीप्लाई कॉस 60 बराबर 4/3। इस सवाल में पूछा गया है कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, प्रूव करना है हमें। तो हमारे सॉल्यूशन करते हैं। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर किया है हमने, और यहाँ हमें प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, हमें मल्टीप्लाई दिया है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर किया है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो स्क्वायर हमें यहाँ पे भी पूछा गया है तो हमने स्क्वायर किया है। कॉस 60 तो हमने वैल्यू रखी कॉस 60 की 1/2। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं पूछा गया स्क्वायर, तो इसको कुछ भी नहीं पूछा गया, हमने वैल्यू पुट कर दी और इक्वल में हमने लगा दिया 4/3 क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये है या नहीं है इसके बराबर। तो हमने आगे किया, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू √2 करने पर हमें प्रोडक्ट मिलता है 2। तो 2 मल्टीप्लाई एंड 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 बराबर 4, √3 इंटू √3 बराबर 3 एंड मल्टीप्लाई 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 4/3 आएगा और 1/2 इन तीनों का मल्टीप्लाई किया और बराबर में 4/3 किया एंड बाद में 4 इंटू 2 इंटू 1 किया तो 8 और 3 इंटू 2 किया तो 6, तो 8/6 4/3, तो 4/3 और 4/3 तो हमारा LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो हमें क्या मिला, हियर इट इज़ प्रूव दैट LHS इज़ इक्वल टू द RHS। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि 4/3 और बराबर 4/3 LHS RHS के इक्वल है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है 8th, 4 sin 30 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 10 45 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90। तो हम पहले लेफ़्ट साइड को लेंगे। लेफ़्ट साइड कौन सी हुई है, ये वाली हुई। तो लेफ़्ट साइड ली तो हमने साइन 30 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और 4 मल्टीप्लाई में तो 2 से 4 काटा तो 2 बार, और यहाँ साइन 60 की वैल्यू पूछी √3/2 कर दी और उसका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर किया है एंड 3 मल्टीप्लाई cos 60 और 10 45। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मल्टीप्लाई और 10 45 की वैल्यू होती है 1। हमने अभी इसको नहीं किया है क्योंकि हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन को, इसलिए बाद में हमने ये काट दिया 2 बार 2 और इसका स्क्वायर क्या 3/4। मैंने आगे बताया था कि √3 इंटू √3 करने पर 3 प्राप्त होता है, किया प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2 तो 3/2। इनका LCM लिया 6 + 6/4 बराबर 12/4 बराबर कितना मिला हमको 3। एंड बाद में हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड कौन सी है हमारी, ये 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90। बाद में ये इक्वेशन ली हमने, sec 45 की वैल्यू क्या होती है √2। हमें इनकी वैल्यू पूरी याद करनी ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना हमारा चैप्टर अधूरा है, आधा है। तो हमने sec 45 की वैल्यू रखी √2 और cos स्क्वायर 90, तो cos 90 की वैल्यू रखी 1 क्योंकि cos 90 की वैल्यू 1 ही होती है। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है √2 इंटू √2 इसलिए 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 करना है, ये 2 बाहर है और इसका स्क्वायर क्या था 2 आया तो 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 4 - 1। तो हमें भी यहाँ भी प्राप्त हो रहा है LHS में तो 3 और RHS में 3। तो हमने पहले के सवाल में क्या बोला था, हियर इट इज़ प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू द RHS। तो यहाँ पे हम प्रूफ हो गया है कि LHS इक्वल है RHS के। तो दोस्तों
हमारा नेक्स्ट सवाल है 9th, इफ़ a बराबर 60 एंड b बराबर 30 देन प्रूव डेट कॉट a माइनस बी बराबर कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी है और हमें यहाँ पे लिखना है a माइनस बी और a b इनकी हमें वैल्यू रखनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a बराबर 60 एंड b बराबर 30। हमें कॉट a माइनस बी दिया तो a की वैल्यू क्या है 60 एंड b की वैल्यू क्या है 30। तो कॉट 60 माइनस 30 किया और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी कॉट a, तो a की वैल्यू क्या है 60, तो कॉट a 60, कॉट 30 की वैल्यू b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो 30 क्या प्लस 1 अपॉन ऐसे नीचे क्या कॉट b की वैल्यू 30 और कॉट a की वैल्यू 60। तो कॉट 60 माइनस 30 क्या तो 30 आया एंड इनकी वैल्यू रख दी हमने। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ना प्लस का ना माइनस का, तो मल्टीप्लाई का यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किया √3 तो 1 प्लस 1 आया और उसके अंतर नीचे वाली संख्या का वो किया सॉल्यूशन तो √3। कॉट 30 वैल्यू होती है √3, माइनस दिया माइनस 1 अपॉन √3, इनका एलसीएम लिया तो 2 अपॉन √3 आया। तो √3 बराबर LHS इक्वल टू, अब हम आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू √3 अपॉन 2। ये क्यों किया है, क्योंकि 2 अपॉन 2 √3, तो हमें इसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो क्या बना हमारा, ये क्वेश्चन बनेगी 2 इंटू √3 अपॉन 2। तो यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो हियर इट इज़ प्रूफ डेट LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि LHS RHS के बराबर है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।